कोरोना काल जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1 जनवरी 2020 को दुनिया जैसी थी कोरोना के बाद वैसी नहीं दिखेगी, जहां कई बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गए और कई बिजनेस इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हुए कि सालों साल लग जाएंगे उभरने में। वहीं चीन के शानडोंग प्रांत में जन्मे एरिक युआन पहली बार फोर्ब्स मैगजीन में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए। एरिक युआन के अंदर करेज कॉन्फिडेंस था कुछ ऐसा कर दिखाने का जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और उसने कर दिखाया। माता पिता 1950 के दशक के खनन इंजीनियर थे, तो बेटे को तो कुछ बड़ा करके दिखाना ही था, और ऐसा बड़ा करके दिखाया कि 3 महीने में $4 बिलियन की कमाई कर दी। आज हम बात कर रहे हैं जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी के सीईओ, जो आज अमीरों की लिस्ट में 293 नंबर पर हैं, एरिक युआन की। उसने जून 2020 तक $11 बिलियन का अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। आज मैं जूम के सीईओ एरिक की पूरी कहानी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, एरिक के दिमाग में ये आइडिया कैसे और कहां से आया। इतिहास गवाह है, जिसने इस दुनिया की प्रॉब्लम को सोल्व किया है वो अमीर बना है। चीन के शानडोंग प्रांत में खनन इंजीनियर का बेटा जब 4th कक्षा में था, तब उसने नकदी के लिए तांबे को रिसाइकिल करने के लिए स्क्रैप इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब वे वेस्टेज को जला रहे थे तब उनसे एक झोपड़े में आग लग गई। इन्हीं सब कारणों से एरिक के माँ बाप एरिक से परेशान थे। तब एरिक ने रिसाइकिल का काम छोड़ दिया। एरिक ने गणित में ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की। जब एरिक ने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया तब एरिक को और उसकी गर्लफ्रेंड को 2 अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन दिया गया। दोनों को मिलने के लिए 10 घंटे की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। इसी के चलते दोनों मिल नहीं पा रहे थे। एक साल में बस 2 ही बार मिलना होता था। तब 18 वर्ष की उम्र में एरिक ने सोचा 10 घंटे की लंबी दूरी को कैसे कम कर सकता हूँ। सोचना स्टार्ट किया। सोचते रहे कैसे कर सकता हूँ। सोचा और आया आइडिया, क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जहाँ से सिर्फ एक बटन क्लिक करके उसे देख सकूं, उससे बातें कर सकूं। यही वो आइडिया था जिस पर जूम की नींव रखी गई। लाइफ में खुद से एक ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए एक नया आइडिया जरूरी है, और एक नया आइडिया सोचने से आता है। कमोन, आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए और ढूंढिए अपने आइडिया को। एरिक के लिए ये सफर आसान नहीं था। इंजीनियरिंग करने के बाद जापान में 4 साल की जॉब की। एरिक दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की बातों से बहुत प्रभावित थे। दुनिया के सबसे अमीर मुल्क कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में वे बढ़ती टेक्नोलॉजी की लहर में वो शामिल होना चाहते थे, क्योंकि वे समझ चुके थे इस दुनिया में डिजिटल आंधी आने वाली है, और इस डिजिटल आंधी में अपनी बड़ी सोच और बड़े सपनों को पूरा करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि एरिक के लिए वहाँ सब कुछ कराया रखा था। उन्हें बस अपने नाम की सिर्फ मोहर लगानी थी। लेकिन अमेरिका ने एरिक का वीजा रिजेक्ट कर दिया। एरिक ने दोबारा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट कर दिया। 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार रिजेक्ट किया। इन रिजेक्शन से एरिक परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कहीं उनका सपना मात्र सपना बनकर ही ना रह जाए। लेकिन एरिक में जो करेज, कॉन्फिडेंस और जोश था वो कहाँ रुकने वाला था, और पहुंच गए अमेरिका। एरिक का अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग था, लेकिन अपने हुनर के चलते अंग्रेजी सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। इसी हुनर के चलते वेबएक्स कंपनी में प्रोग्रामर से अपनी लाइफ की शुरुआत की। दशक भर बाद वेबएक्स को एक दूसरी कंपनी सिस्को सिस्टम ने खरीद लिया। एरिक अपनी लगन और मेहनत से सिस्को में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चीफ हो गए। लेकिन उनके दिमाग में घर बैठे दुनिया से बात करने का जो आइडिया चल रहा था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो 2001 में एरिक ने सिस्को के अधिकारी को एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को डेवलप करने के लिए आइडिया दिया जो न केवल लैपटॉप और टैबलेट से काम करता बल्कि मोबाइल फोन से भी एक्सेस किया जा सकता था। लेकिन अमेरिका में एरिक का ये सफर इतना आसान नहीं था। सिस्को ने ये आइडिया यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं। लेकिन एरिक रुकने वाले नहीं थे। यूनिवर्सिटी में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए पहली बार जिस जूम की कल्पना की थी, उस बिजनेस आइडिया को पूरा करने के लिए एरिक ने सिस्को से इस्तीफा दे दिया। सिस्को से नौकरी छोड़ने के बाद प्रोजेक्ट के लिए पैसे कलेक्ट करना भारी हो गया था, और सभी बड़े बड़े इन्वेस्टर ये कहकर रिजेक्ट करने में लगे हुए थे कि इस तरह के बिजनेस आइडियाज में कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची, ये नहीं चलने वाला। एरिक की पत्नी के लिए भी विश्वास कर पाना मुश्किल था। लेकिन 27 वर्षीय एरिक के अंदर
जो अपने सपने को पूरा करने का जुनून था वो उनके शरीर और दिमाग पर पूरी तरीके से हावी था। अपनी पत्नी को विश्वास दिलाते हुए कहा, ये एक लंबा और मुश्किल भरा सफर है, मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे इसका पूरी लाइफ भर पछतावा होगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लेकर 2011 में प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 18 घंटे अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सपने को पूरा करने में लगे रहते। एरिक जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तब उन्होंने सोचा, एक टाइम में एक से ही बात क्यों की जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग एक साथ बात कर सके। एरिक ने 2013 में एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया जिससे एक बार में एक साथ 100 लोग 40 मिनट तक बात कर सकते हैं। मई 2013 तक जूम में 1 मिलियन लोगों ने भाग लिया। एक साल में एरिक ने रेडबोट, लॉजिटेक, बाडियो और इन्फोसिस जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके वर्कर्स विद जूम प्रोग्राम बनाया। जूम में 2014 तक 10 मिलियन यूजर्स थे। अब एरिक रुकने वाले नहीं थे। दुनिया को प्रूफ कर दिया कि मेरा आइडिया सही था। आइडिया सोचना बड़ी बात है, लेकिन उस आइडिया को हकीकत में बदलना उससे भी बड़ी बात है। जूम का यूज बड़ी बड़ी कंपनियां मीटिंग के लिए करने लगी। कई कंपनियों के साथ कॉन्टैक्ट भी हुआ कि वे मीटिंग के लिए जूम का यूज करेंगे। 2015 में जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी को फंडिंग मिलने लगी। 2015 में $30 की फंडिंग मिली, कंपनी बढ़ने लगी। दिसंबर 2019 तक सब नॉर्मल चल रहा था। जूम कंपनी का टोटल बजट $3 बिलियन का था, लेकिन दिसंबर के बाद अचानक सब कुछ बदल गया। दुनिया के सामने कोरोना वायरस जैसी महामारी आ गई। दुनिया भर के बाजार डूबने लगे, लेकिन जूम के शेयर 14% की ग्रोथ के साथ बढ़ने लगे। जहां सिर्फ जूम को बिजनेस मीटिंग के लिए बनाया गया था, वहां कोरोना के कारण जूम पर आंधी आ गई। सारे स्कूल, कॉलेजेस जूम पर पढ़ाने लगे। बड़ी बड़ी कंपनियां और देश जूम पर मीटिंग करने लगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए जूम का यूज करने लगे। मार्केट में जूम के कॉम्पिटिटर में स्किप, इन्फिनिटी और भी बहुत सारे ऐप थे, लेकिन जूम ने सबको पछाड़ दिया क्योंकि जूम को चलाना आसान था। एरिक ने ऐसा आइडिया सोचा और उसे हकीकत में बदला, जिस पर इतनी बड़ी बीमारी का भी कोई असर नहीं पहुंचा। दिसंबर 2019 तक जूम के यूजर्स 10 मिलियन थे। यही मार्च 2020 यानी कि 3 महीने में बढ़कर 200 मिलियन हो गए। जहां 2019 तक जूम कंपनी के एक शेयर की कीमत $36 थी, वहीं मार्च 2020 में 263% की ग्रोथ के साथ बढ़कर $160 हो गई। 3 महीने में $4 बिलियन की कमाई करके पहली बार फोर्ब्स मैगजीन में अरबपतियों की लिस्ट में आ गए और इस दुनिया में 293 अरबपति बन गए। मार्च 2020 तक उनकी कुल संपत्ति 112% की ग्रोथ के साथ बढ़कर $7.57 बिलियन हो गई और यही जून 2020 तक $11 बिलियन हो गई। जिस बिजनेस आइडिया को बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने बेकार बता दिया था, उसे एरिक हकीकत में बदलकर अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए।